हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर क्लासेस में। आज मैं आपके लिए विज्ञान का पार्ट 5 लेकर आया हूं और हम लोग 50 महत्वपूर्ण सवाल करेंगे फुली डिस्कशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल है, न्यूरॉन इकाई है। तो न्यूरॉन किसका इकाई है? तो तंत्रिका ऊतक का। ठीक है, न्यूरॉन जो है तंत्रिका ऊतक का इकाई है। नेक्स्ट है, मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो है वास्तविक एवं उल्टा होता है। कैसे होता है? जो हम लोग को जो मानव आँख के रेटिना में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? तो वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। तो एल्युमिनियम धातु का अयस्क है बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं एल्युमिनियम के बारे में। देखिए, एल्युमिनियम का संकेत होता है Al। क्या होता है? Al। इसका परमाणु संख्या होता है 13। ठीक है, इसका संकेत होता है Al और परमाणु संख्या 13 होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष कहलाता है। तो मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष कहलाता है हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहलाता है? हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं, यानी कि सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं गामा किरणें। ठीक है, जो गामा किरणें हैं सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हर्ट्ज किसका मात्रक है? तो हर्ट्ज जो है आवृत्ति का मात्रक है, जिसको हम लोग Hz से डिनोट करते हैं। ठीक है, हर्ट्ज जो है किसका मात्रक है? तो आवृत्ति का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कोबाल्ट 60 यानी कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? तो कोबाल्ट 60 से गामा किरण निकलती है। कौन सा किरण निकलती है? गामा किरण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कोबाल्ट 60 से गामा किरण निकलती है। नेक्स्ट है, चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ है। तो चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ है थीन। ठीक है, क्या है? थीन। ठीक है ना, सबसे उत्तेजक पदार्थ है किसमें? तो चाय में। नेक्स्ट है, हाइड्रोमीटर मापता है। तो हाइड्रोमीटर जो है आपेक्षिक घनत्व मापता है। ठीक है, क्या मापता है हाइड्रोमीटर? आपेक्षिक घनत्व। नेक्स्ट है, पृथ्वी के क्रोड का मुख्य घटक है। तो पृथ्वी के क्रोड का मुख्य घटक है लोहा तथा निकेल। ठीक है, क्या है? लोहा तथा निकेल जो है पृथ्वी के क्रोड का मुख्य घटक है। ठीक है, देखिए लोहा का संकेत होता है Fe होता है। ठीक है, और निकेल का Ni होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर बदलता है। तो ट्रांसफार्मर जो है उच्च AC वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज में बदलता है। ठीक है, क्या करता है? उच्च AC वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज में बदलता है। ठीक है, कौन? तो ट्रांसफार्मर। ठीक है। नेक्स्ट है, खून की कमी से को कहते हैं। तो खून की कमी को कहते हैं एनीमिया। ठीक है, देखिए ऐसे सवाल पूछता है कि खून की कमी से कौन सा रोग होता है? तो खून की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, एनीमिया एक रोग है जो खून की कमी से होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, आंसू गैस है। तो क्लोरोपिक्रीन। ठीक है, क्लोरोपिक्रीन एक आंसू गैस है। ठीक है, देखिए कभी कभी आंसू गैस का फार्मूला पूछ देगा आपको। तो आंसू गैस का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है CCl3। ठीक है, CCl3NO2। ठीक है, क्या होता है? CCl3NO2 होता है आंसू गैस का सूत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट सवाल हम लोग करेंगे, H2O का अधिकतम घनत्व होता है। तो H2O यानी जल का अधिकतम घनत्व क्या होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, स्टार्च का रासायनिक सूत्र। तो स्टार्च का रासायनिक सूत्र C6H10O5 सफिक्स N। ठीक है, क्या होता है? C6H10O5 और सफिक्स N। ठीक है। नेक्स्ट है, एक पिंड का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग क्या होता है? तो एक पिंड का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग होता है 11.2 मील पर घंटा। यानी कि कोई वस्तु को जब पृथ्वी से आप 11.2 मील की प्रति घंटा से फेंकिएगा तो वो वस्तु कभी पृथ्वी पर लौट कर नहीं आएगा। मतलब आपको इस गति से फेंकना है। ठीक है, यानी कि 11.2 मील प्रति घंटा के हिसाब से जब आप किसी वस्तु को, यानी पिंड में क्या होता है? कोई वस्तु होता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह से यानी कि पृथ्वी की धरती से पलायन वेग मान कितना होता है? तो 11.2 मील पर घंटा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई वस्तु को जब पृथ्वी से आप 11.2 मील प्रति घंटा के हिसाब से फेंकिएगा तो वस्तु कभी भी लौट कर पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि पलायन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, हीरा का अपर्तनांक क्या है? तो हीरा का अपर्तनांक होता है 2.42। देखिए हीरा का सबसे ज़्यादा अपर्तनांक होता है। ठीक है, 2.42। पानी का अपर्तनांक कभी पूछता है तो 1.33 होता है। क्या होता है? 1.33 पानी का अपर्तनांक होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हीरा का अपर्तनांक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है?
तो दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रीय बल लगता है। कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल। ठीक है। नेक्स्ट है पानी से बर्फ़ बनना परिवर्तन है तो भौतिक परिवर्तन। ठीक है, पानी से बर्फ़ बनना कौन सा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल है, देखिए नेक्स्ट है बर्फ़ जमने में जिलेटिन मिलाया जाता है तो किस कारण के लिए? क्रिस्टलीय कारण के लिए। ठीक है, क्रिस्टलीयकरण के लिए जो है बर्फ़ में जमने के लिए जिलेटिन मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फैराडे का नियम संबंधित है तो फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। ठीक है, जो फैराडे का नियम है वो विद्युत अपघटन से संबंधित है। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रक है तो अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रक है मैक। क्या है? मैक जो है अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रक है। नेक्स्ट है वनस्पति में जीव होते हैं तो कहा जाता है, यानी कि वनस्पति में जीव होते हैं किसने कहा था? सॉरी, ठीक है, वनस्पति में जीव होते हैं किसने कहा था? जेसी बोस ने। ठीक है, जेसी बोस ने कहा था वनस्पति में जीव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रक्त को शुद्ध करता है तो रक्त को कौन शुद्ध करता है? तो किडनी। ठीक है, कौन शुद्ध करता है? किडनी जो है रक्त को शुद्ध करता है। कभी कोई रक्त का पीएच मान पूछ देता है तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ठीक है, पानी का कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल है धातु के ऑक्साइड प्रायः होता है तो धातु के ऑक्साइड प्रायः होता है अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय जो है धातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सल्फर अणु को दर्शाया जाता है तो S8 द्वारा। ठीक है, सल्फर अणु को S8 द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है मवेशियों में खुर रोग होता है तो मवेशियों में खुर रोग विषाणुओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो खुर रोग एक होता है जो मवेशियों में होता है तो विषाणु द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जल की बूंदें गोल होती है तो किस कारण से? जो जल की जो बूंदें होती है, जैसे वर्षा होता है तो जल की बूंदें गोल किस कारण से होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण जो है जल की बूंदें गोल होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है रसायन का राजा कहा जाता है तो रसायन का राजा H2SO4 को कहा जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है H2SO4 जो रसायन का राजा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्याज परिवर्तित, यानी कि प्याज परावर्तित रूप है किसका? तना का। ठीक है, प्याज परिवर्तित रूप है किसका? तना का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हैली के धूमकेतु का पथ होता है तो दीर्घवृत्तीय होता है। कैसा होता है? दीर्घवृत्तीय। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है तो कोलेस्ट्रॉल वसा से संबंधित है। किससे संबंधित है? वसा से संबंधित है। कौन? कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, नेक्स्ट है मनुष्य के मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है तो मनुष्य के मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। ठीक है, प्रमस्तिष्क मनुष्य के बड़ा भाग होता है। देखिए 3 भाग होता है, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और एक पश्च मस्तिष्क, यानी 3 को, आगे, बीच में और एक पीछे। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, यानी पीछे का मस्तिष्क। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे खाली स्थान, यानी कि खाली स्थान है तो यहाँ पे भरिएगा आयोडीन, यानी कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ऐसे सवाल पूछता है, किसी कमी से? तो आयोडीन, यहाँ पे खाली स्थान है तो यहाँ भरिएगा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है वृद्धि हार्मोन का सावरण होता है तो वृद्धि हार्मोन का सावरण होता है पिट्यूटरी द्वारा। किसके द्वारा? पिट्यूटरी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट है परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण तो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष इकाई है तो दूरी का। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का। नेक्स्ट है होम्योपैथी के जनक हैं तो होम्योपैथी के जनक है हैनीमेन। ठीक है, जो हैनीमेन है होम्योपैथी के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है तो होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था तो विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है श्वेत रक्त कण कहलाता है तो श्वेत रक्त कण ल्यूकोसाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? ल्यूकोसाइट श्वेत रक्त कण कहलाता है। नेक्स्ट है माइक संख्या संबंधित है
तो मैक संख्या वायुयान की गति से संबंधित है। किससे संबंधित है? वायुयान की गति से मैक संख्या संबंधित है। नेक्स्ट है मेनिनजाइटिस। ठीक है, जो मेनिनजाइटिस है मस्तिष्क की बीमारी है। ठीक है, किसकी बीमारी है? ये जो बीमारी है मेनिनजाइटिस, ये मस्तिष्क की बीमारी है। ठीक है, किसकी है? मस्तिष्क यानी कि दिमाग का। ठीक है, नेक्स्ट है मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया धातु है। तो मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया धातु है तांबा। क्या है? तांबा जो है मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया धातु है। नेक्स्ट है सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं तो गामा किरणें। ठीक है, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन है? तो गामा किरणें। नेक्स्ट है केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है तो कैंसर के इलाज में। ठीक है, जो केमोथेरेपी है वो कैंसर का उपयोग, जो केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है तो कैंसर के इलाज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है ना, इसमें हम लोग 50 सवाल करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है हैलोजन को कांच पर प्रहार करती है तो कौन? फ्लोरीन। ठीक है, हैलोजन को कांच पर कौन प्रहार करती है? तो फ्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट है डीएनए के मूल मात्रक है तो न्यूक्लियोटाइडिस। ठीक है, यानी न्यूक्लियोटाइडिस जो है डीएनए का मूल मात्रक है। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट है चूने का पत्थर जो है सेंटीमेंट्री की चट्टान की तरह है, यानी कि चूने का पत्थर सेंटीमेंट्री की तरह की चट्टान है, यानी कि चूने का पत्थर सेंटीमेंट्री की तरह चट्टान है, यानी जो यहाँ खाली स्थान है तो यहाँ क्या भराएगा? सेंटीमेंट्री। ठीक है, नेक्स्ट है किरोसिन जिसको हम लोग मिट्टी का तेल बोलते हैं। ठीक है, कि आपेक्षिक घनत्व की इकाई है तो किग्रा पर मीटर क्यूब। ठीक है, किरोसिन जो है जिसको हम लोग मिट्टी का तेल बोलते हैं कि आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? तो किग्रा पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है तो माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है लाल फास्फोरस। क्या है? लाल फास्फोरस माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है। ठीक है, नेक्स्ट है सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल है तो सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल है एसिटिक अम्ल। ठीक है, क्या है? एसिटिक अम्ल है जो है सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है डायनमो बदलता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, जो डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान, यानी कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। क्या है? यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर आप किसी चीज़ को रखिएगा तो खाद्य पदार्थों ताज़ा रखने की, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो खाद्य पदार्थ है वो ताज़ा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित अंग कौन है? तो पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित अंग है। ठीक है, नेक्स्ट है सौरमंडल में सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है तो सौरमंडल में सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है बुध। ठीक है, सबसे बुध और सबसे छोटा ग्रह है बुध और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ठीक है, बुध के जैसे कि, और इसमें सवाल भी पूछता है जैसे कि पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं तो पृथ्वी के एक उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, मंगल के कितने उपग्रह हैं तो मंगल के 2 है, डिमोस और फोबोस। ठीक है, नेक्स्ट है आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है तो तापमान पर। ठीक है, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्धारित होती है? तापमान पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट सवाल है अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से अपने साथ कौन सी गैस ले जाते हैं? तो अंतरिक्ष यात्री जो है पृथ्वी से अपने साथ ऑक्सीजन ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं होता है। नेक्स्ट है सिगरेट लाइटर में उपस्थित गैस है, यहाँ देखिए सिगरेट होगा। ठीक है, सिगरेट टा होगा तो ब्यूटेन जो है। ठीक है, सिगरेट लाइटर में उपस्थित कौन सी गैस है? तो ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट है यूरेनियम का अनुभार होता है तो 238। क्या होता है? 238 होता है। नेक्स्ट है किसी ठोस का द्रव में बदले बिना गैस में बदलना कहलाता है तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है, यानी कि किसी ठोस का द्रव में बदले बिना गैस में बदलना कहलाता है तो ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट है रडार में प्रयोग किया जाता है तो रेडियो तरंग। ठीक है, रडार में क्या प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंग। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है घरेलू प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो फ्रीऑन का। ठीक है, घरेलू प्रशीतक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? फ्रीऑन का। नेक्स्ट है चांदी
एक है तो क्या है, विद्युत का कुछ सुचालक है। चांदी जो है विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन है, तो विटामिन ए डी ई के, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI इसको बहुत याद रखिए, बहुत सवाल पूछता है। तो विटामिन यानी कि वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन, तो विटामिन ए डी ई के जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। तो इसी के देखिए कभी कोई सवाल पूछता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। अब विटामिन डी का कैल्सीफिरॉल, विटामिन ई का टोकोफिरॉल, ठीक है। विटामिन के का फिनोक्विनोन जो होता है, ठीक है, क्या होता है, फिनोक्विनोन जो होता है विटामिन के का रासायनिक नाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पीतल मिश्र धातु है, तो तांबा प्लस जस्ता का, ठीक है, तांबा प्लस जस्ता का पीतल मिश्र धातु है। नेक्स्ट है सोडा वाटर क्या है, तो सोडा वाटर एक विलयन है, क्या है, सोडा वाटर एक विलयन है। नेक्स्ट है दालें किसकी अच्छी स्रोत है, तो दालें एक प्रोटीन्स की अच्छी स्रोत है, किसकी है, यानी कि दाल में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है, क्या पाई जाती है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा दाल में पाई जाती है। ऐसे सबसे ज़्यादा सोयाबीन में पाई जाती है। नेक्स्ट से दूसरे नंबर पे है दाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित रहता है, तो पित्ताशय में, ठीक है, कहाँ संचित रहता है, पित्ताशय में, ठीक है। नेक्स्ट है नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है, तो नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल, क्या होता है, साइट्रिक अम्ल नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।